हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेके आई हूँ जो एक लार्ज पिज़्ज़ा की कॉस्ट पे 1000 किलोमीटर चलती है। यस, ये है MG कॉमेट, एक इलेक्ट्रिक कार, नहीं, एक कॉम्पैक्ट, एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कार। और ये MG कॉमेट का मिडिल वेरिएंट है, यानी कि क्या ये इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ये कीज़, बड़ी स्क्रीन आपको मिल जाती है, फुली डिजिटल ऑफर की जाती है, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स, ऑल LED लाइट्स इन मिरर मॉडल। आपको सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में डिटेल में कि ये MG कॉमेट का जो मिडिल वेरिएंट है आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है, या फिर इसमें जो इसका टॉप मॉडल है वो आपको लेना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट डिज़ाइन से, फ्रंट लाइट सेटअप से। इसमें आपको बेस मॉडल की ही तरह आपको मिल जाती है कम्प्लीटली LED लाइट सेटअप, LED DRL स्ट्रिप जो कंप्लीट आपको मिल जाती है विद ब्लू लाइनिंग, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार का एसेंस ऐड करती है। और इस तरफ जो आपको लाइट सेटअप मिलता है इसका, वो भी आपको LED ऑफर किया जाता है विद क्रोम फिनिशिंग, इनसाइड क्रोम फिनिशिंग के साथ। एंड नीचे जो आप देख रहे हो ये इसके इंडिकेटर, ध्यान रखिए ये फॉग लैंप नहीं है, नीचे आपको इंडिकेटर ऑफर किए गए हैं। ये भी आपको इस वेरिएंट में LED ऑफर किए गए हैं। नीचे आपको छोटा सा एयर डैम मिल जाता है मैट फिनिशिंग के साथ। सो ये रही इसकी ओवरऑल फ्रंट लुक। फ्रंट पे जो आप इसका MG का लोगो देख रहे हो, ये नॉर्मल लोगो नहीं है, ये इल्यूमिनेटेड है, यानी कि आप इस गाड़ी को जब ऑन करोगे तो यहाँ पे लाइट ऑन होगी। अब यहाँ पे आपको जो मिलता है इसका चार्जिंग पोर्ट, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक कार है तो चार्जिंग की बात हो रही है, तो इसमें जो बैटरी जिसको चार्ज करेंगे उसकी मैं कैपेसिटी बता देती हूँ। 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी इस कॉम्पैक्ट कार में आपको ऑफर की जाती है, जो कि स्लो चार्जर से चार्ज होती है, स्लो नहीं नॉर्मल चार्जर से चार्ज होती है। और चार्जिंग की बात होती है, मैं बता देती हूँ, जो इसके 3.3 किलोवाट का चार्जर है उससे आप इस बैटरी को चार्ज करोगे तो आपको 7 आवर लगेंगे इस बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए। और अगर आप 10 to 80% इसको चार्ज करें तो आप 5 घंटे में इस बैटरी को चार्ज कर सकते हो, गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। और आप 230 किलोमीटर की रेंज इस कॉम्पैक्ट कार से ले सकते हो, यानी कि आपको 5 घंटे चार्ज करना है और आप 230 किलोमीटर इस गाड़ी को चला सकते हो, क्योंकि एक सिटी के लिए बहुत बढ़िया एक नंबर आपको मिल जाता है। तो आराम से आप एक पूरा दिन इस गाड़ी के साथ सिटी में घूम सकते हो, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। अब मेन जो चीज़ आती है वो है कि इस गाड़ी चलाने में कैसी है। देखो, बहुत ही इजी टू ड्राइव है, हमने इसकी ड्राइव रिव्यू बनाया है, डिटेल वीडियो बनाई है, आप चेकआउट ज़रूर करना, आपको बहुत बढ़िया आइडिया हो जाएगा। जैसे कि ये इसका मिडिल वेरिएंट है। अब इसके मिडिल वेरिएंट पे आते हैं। इस पर सबसे पहले क्या, अभी इसके बाद मैं आपको कीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये इसके मिडिल वेरिएंट की है, जो कि फोल्डेबल आपको ऑफर की जाती है। हालांकि इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है वो उसमें आपको अलग की मिलती है, स्मार्ट की। उसकी भी मैं यहाँ पे क्लिप्स लगा देती हूँ जो आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलती है। और मिडिल में भी आपको बहुत ही कमाल एक स्टाइलिश कीज़ मिल जाती है जो कि फोल्डेबल है। और इस पर आपको अनलॉक, लॉक और बूट ओपनिंग का जो कंट्रोल मिल जाता है, बटन मिल जाता है। और इस तरफ आपको MG का लोगो बहुत ही कमाल का लगने वाला है। अब साइड प्रोफाइल पे चलते हैं। जैसे कि इसकी जो लेंथ है 3 मीटर से भी कम है, अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर की इसकी लेंथ है। फिर भी इसके अंदर 4 अडल्ट आराम से बैठ सकते हैं। अब थोड़ा सा बाहर जो फीचर्स है उसकी बात कर लेते हैं। साइड प्रोफाइल में बात करें तो आपको जो ORVM है वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ऑफर किए जाते हैं विद इंडिकेटर के साथ, जो कि आपको LED ऑफर किए जाते हैं। और इसका जो डोर साइज़ है वो बहुत ही बड़ा मिल जाता है, आप देख सकते हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो सेकंड रो में पर्सन जाएंगे वो यहीं से जाएंगे। अगर डोर बड़ा होगा तो ईजिली सेकंड रो में पर्सन जा सकते हैं, वो मैं आपको बैठ के बताऊंगी। पहले फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। नीचे की तरफ इसको बताना चाहती हूँ, इसमें आपको 12 इंचेस के मिल जाते हैं, 12 इंचेस के स्टील व्हील विद व्हील कवर ऑफर किए जाएंगे। ये भी आपको टॉप मॉडल जैसे ही सेम ऑफर किए जाएंगे। और इवन जो इसका व्हील कवर देख रहे हो, इसके अलावा आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बिकॉज इसमें MG कॉमेट में आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाती है। MG कॉमेट की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 165 mm मिल जाती है, जो कि इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से एक बढ़िया नंबर है। और इसकी वजह, इतनी ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से जब आप स्पीड ब्रेकर से जाते हो, खड्डों से जाते हो, तो कहीं ना कहीं जो आपकी गाड़ी है वो बची रहती है ताकि हिट ना हो जाए नीचे से।
आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, चाहे आपके पास छोटी गाड़ी हो जैसे कि MG कॉम्पैक्ट कार हो, चाहे आपके पास वो बड़ी गाड़ी जैसे कि हेक्टर, मैं यूज़ करती हूँ इन्वॉल्व वन का मीतो लेमन। समर्स में मेरा वन ऑफ माई फेवरेट कार परफ्यूम है। इसकी फ्रेगरेंस कमाल की है, आगे से लेके पीछे तक इसकी फ्रेगरेंस सबको खुश कर देती है। और एक तो ये मेड इन इंडिया है, दूसरा ये बिल्कुल भी लीक नहीं होता, और इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शन है, आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अब चलते हैं इसके अंदर। जो मैं आपको बता रही थी, इसका बड़ा डोर साइज़, आप देख सकते हो कितना बड़ा डोर साइज़ मिल जाता है। सॉरी अंदर जाने से पहले मैं आपको स्पेस बताना चाहती हूँ। इस डोर की बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, हालांकि इतनी वाइड नहीं है। इस पर आप छोटी छोटी बॉटल्स रख सकते हो, अम्ब्रेला रख सकते हो, न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर और छोटा छोटा सामान काफ़ी ज़्यादा रख सकते हो। आप देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा सारी ये स्पेस ही है। आपको मैं क्लोजअप से दिखा देती हूँ। और 2 पार्टीशन मिल जाती है आपको। इस तरफ आपको मिल जाता है फैब्रिक टच। जब आप किसी आर्म रेस्ट करोगे, जब आपकी आर्म टच करेगी तो आपको सॉफ्टिश मटेरियल फील होगा। आपको जो इंटीरियर है इसके मिडिल मॉडल में टॉप मॉडल जैसा ही इंटीरियर मिलता है। ग्रे, लाइट ग्रे कलर का आपको ऑफर किया जाता है विद वाइट एसेंस, वाइट टच के साथ। डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ मिलते हैं। एंड ये रहे इसके स्पीकर सिस्टम। इसमें आपको 2 स्पीकर सिस्टम ऑफर किया जाता है, जो कि इसकी गाड़ी के साइज़ के हिसाब से ठीक है, मतलब डिसेंट आपको जो म्यूज़िक है वो सुन जाता है। अब अंदर जाने से पहले मैं आपको इसका रियर दिखा देती हूँ। तो ये रहा इसका रियर। आप इसके टॉप मॉडल को देखोगे या इसके मिडिल मॉडल में देखोगे, आपको कोई भी फ़र्क नहीं लगने वाला, मतलब पूरा सेम डिज़ाइन आपको मिल जाता है। LED स्ट्रिप मिल जाती है, टेल लैम्प की आपको ऑफर की जाती है विद क्रोम लाइनिंग, जो बहुत ही ज़्यादा, इसका जो डिज़ाइन है ना मुझे बहुत ही पसंद आया है। फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, छोटा सा स्पॉइलर मिल जाता है, डीफॉगर ऑफर किए जाते हैं। एंड नीचे की तरफ आओगे आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ MG का लोगो मिल जाता है, कॉमेंट की बैजिंग मिल जाती है। और जो रियर लाइट्स है वो भी आपको ऑफर की जाती है, कम्प्लीटली LED ऑफर की जाती है विद क्रोम फिनिशिंग के साथ। ये रहा इसका रिफ्लेक्टर, इधर आपको EV की बैजिंग, एंड इस तरफ आपको इंटरनेट इनसाइड मिल जाता है, बिकॉज इसमें आपको जो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फुली डिजिटल आपको इसमें ऑफर किया जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसमें आपको इंटरनेट भी ऑफर किया जाता है, लाइक हेक्टर में दिया जाता है। और यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी चीज़ मिसिंग लगेगी, जो कि इसके टॉप मॉडल और इसके टॉप मॉडल और इसके इस वेरिएंट यानी कि मिडिल वेरिएंट में फ़र्क है, वो है इसका रियर पार्किंग कैमरा। इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा डेफिनेटली मिसिंग लगेगा। ये फ़र्क है इसके मिडिल मॉडल एंड टॉप मॉडल में। और 2-3 चीज़ों का और फ़र्क है, जैसे कि कीज़ का फ़र्क है। उसमें आपको स्मार्ट की मिलती है, इसमें आपको फोल्डेबल की मिलती है उसमें, यानी कि इसके टॉप मॉडल में आपको स्मार्ट की एंड मिडिल वेरिएंट में आपको फोल्डेबल की ऑफर की जाती है। उसके अलावा क्या फ़र्क आता है, डिजिटल की। तो इसका टॉप मॉडल है, उसमें आपको डिजिटल की, जो कि आप 2 लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, जो कि आपको इस वेरिएंट में मिसिंग लगेगी। बट उसी हिसाब से आपको प्राइस का डिफरेंस, इसी हिसाब से ये डिफरेंशिएट करता है। अब चलते हैं इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी कि स्पेस कितनी बढ़िया है। पहले मैं बैठ गई हूँ इसकी को ड्राइवर साइड पे, और मैं आगे करके सीट बैठ जाऊंगी जितना मुझे स्पेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। सीट्स मेरी हाइट के हिसाब से, जैसे मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचज़ है, उसके हिसाब से मुझे कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती है, मैं आराम से बैठ पा रही हूँ। और इवन मुझे जो नी रूम मिल रहा है और उसके अलावा मुझे हेडरूम जो मिल रहा है वो मेरी हाइट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। और अगर कोई लंबा पर्सन भी बैठ जाता है ना, तो उसको भी हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इस गाड़ी की जो हाइट है ना वो बड़ी कार जैसी हाइट्स मिल जाती है, जिससे हेडरूम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको पता है, अगर मैंने ड्राइवर साइड जाना है, ज़रूरी नहीं है मुझे घूम के जाना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे कोई टनल नहीं है। तो इस वजह से मैं ईज़िली शिफ्ट हो पाती हूँ, ईज़िली शिफ्ट हो पाऊँगी। इसकी वजह से आप यहाँ पे आराम से अपनी लेग रख सकते हैं। ये वाला पर्सन है को ड्राइवर, आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, इसकी लंबी लेग वो थोड़ी टेढ़ी करके भी बैठ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको MG कॉमेंट में बेनिफिट मिल जाएगा। कॉम्पैक्ट कार तो है ही है, बट जो स्पेस मैनेजमेंट ने इतने अच्छे तरीके से करी है, वो डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। अब जैसे कि मैं फ्रंट रो में बैठी हूँ, थोड़ा सा डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो ये रहा इसका डैशबोर्ड।
जब आप इस गाड़ी को बाहर से देखते हो कि हाँ लगता है कि कॉम्पैक्ट कार है, थोड़े से अंदर थोड़े थोड़े फीचर ही होंगे नॉर्मल जितने चाहिए हो, बट ऐसा नहीं है। जब आप इसके अंदर बैठते हो पूरे आपको बड़ी प्रीमियम कार जैसे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपको फुली डिजिटल मिलता है, कंबाइंड ऑफर किया जाता है। तो ये रहा इसका 10.25 इंच इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम और ये रहा इसका 10.25 का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आपको 55 कनेक्टेड फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, 30+ वॉइस कमांड। आप इस गाड़ी में वॉइस कमांड भी अवेलेबल है और स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल जैसे कि आपको मिल जाते हैं वॉइस इंक्रीज डिक्रीज, इसके स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए, वॉइस कमांड के लिए, और अगर आपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी कंट्रोल दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह के आपको स्टीयरिंग व्हील पे स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और जिसका स्टीयरिंग व्हील है वो आपको लेदर ऑफर किया जाता है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लेदर है। और एक यहाँ पे और डिफरेंस आता है इस वेरिएंट यानी कि इस मिडिल वेरिएंट में और इसके टॉप वेरिएंट में, जो कि आता है एडजस्टमेंट ऑफ स्टीयरिंग व्हील। ये आपको फिक्स्ड मिलता है इस वेरिएंट में। अगर मैं इसके टॉप मॉडल की बात करूँ तो उसमें आपको टिल्ट एडजस्टेबल ऑफर किया जाता है स्टीयरिंग व्हील, बट इट्स ओके। आपको जो फीचर्स हैं वो बहुत बढ़िया मिल जाते हैं, जैसे कि ये स्क्रीन, और नीचे की तरफ देखोगे आपको एसी वेंट्स इस तरफ दिए गए हैं क्रोम की फिनिशिंग के साथ। और ये रहा इसके एसी के कंट्रोल पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के विद क्रोम फिनिशिंग। और इनकी जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है क्वालिटी, सुपर क्वालिटी आपको पता है एमजी की। और ये आप देख रहे हो E/S, इसमें ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको टॉप मॉडल में सेम ड्राइव मोड्स मिलते हैं ना, इको, स्पोर्ट, नॉर्मल। तो 3 ड्राइव मोड्स आपको मिल जाते हैं। और जिस तरह से आप जो भी ड्राइव मोड्स लाते हो तो आपको स्क्रीन पे शो हो जाता है। और जैसे कि इस तरफ तो आपको एसी वेंट मिलते हैं, यहाँ पे भी दिखाना चाहती हूँ कि आपको एसी वेंट्स जो दिए जाते हैं ना, यहाँ पे सेम राइट साइड पे भी ऑफर किया जाता है। और ये मिल जाते हैं आपको कप होल्डर। अब देखो कितना बड़ा बेनिफिट है, आप जब गर्मियों में यहाँ पे अपनी कोल्ड ड्रिंक रखोगे, कोई भी ड्रिंक रखते हो और वो कैन रखते हो कोल्ड ड्रिंक का, तो यहाँ पे रखो और आराम से एसी की ठंडी ठंडी हवा आएगी, तो उसको ठंडा रखने में हेल्प करेगी। और नीचे भी आपको स्पेस दी गई है जिससे आप अपना फ़ोन और चीज़ें रख सकते हो। हालांकि बड़ा फ़ोन नहीं आएगा बिकॉज जब झटके वगैरह आएंगे तो फ़ोन गिरने का डर रह सकता है, बट छोटा फ़ोन आराम से रखा जा सकता है। और इस तरह से प्लेसिंग की गई है। सेंटर में बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेस किया गया है इसका गियर नॉब, जैसे कि आप इसको रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और चार्ज मोड जब चार्ज पे करोगे तब भी आप इसको चेंज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जैसे स्पीकर का थोड़ा सा इफेक्ट दे रहा है मुझे, वाइट कलर और सिल्वर कलर की फिनिशिंग में। और साथ ही आपको दिए गए विंडोज़ के कंट्रोल, जैसे कि आप यहाँ पे विंडोज़ कंट्रोल कर सकते हो। और एक और फ़र्क आता है इसमें और टॉप मॉडल में, जैसे कि टॉप मॉडल में आपको 1 टच डाउन कंट्रोल्स मिल जाते हैं विंडो के, यहाँ आपको वो फीचर नहीं ऑफर किया जाता, बट इट्स ओके, ठीक है। तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। और फीचर्स बाकी ऊपर जैसे आपको मिल जाता है इसमें मैनुअल IRVM, इस तरफ आपको मिल जाता है मिरर, ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, और को ड्राइवर साइड देखोगे उसमें भी आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है अच्छे खासे साइज़ का। सेंटर में आपको मिल जाती है इसकी लाइट, जो कि आपको LED ऑफर की जाती है, और LED लाइट के साथ ही आपको हैजार्ड का बटन मिल जाता है। हालांकि मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी, ये ढूंढ नहीं रही थी, यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम बैठोगे तो आप ढूंढोगे कि यहाँ पे मोस्टली दूसरी कार में यहाँ पे प्लेस होता है, बट ऊपर प्लेस किया गया है ताकि स्पेस मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छे से रखी जा सके। और ये आपको LED मिलती है, हालांकि जो थ्रो है इसका डिसेंट है, बट इट्स ओके। अगर ज़्यादा थ्रो होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। अब जो मेरा फ़ोन है, अगर मुझे इसको चार्ज करना है तो आपको जो 2 नीचे USB टाइप A पोर्ट्स मिलते हैं वहाँ वायर लगा के चार्ज करना पड़ेगा। 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं और हुक्स मिल जाती हैं, जिससे आप 3 से 4 kg का सामान यहाँ पे टांग सकते हो पर हुक। तो ईजिली आप यहाँ पे सेंटर में सामान टांगो, जो भी आपने टांगना है साइड पे आप बैठ सकते हो, तो ईजिली स्पेस को आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपने डैश कैम लगाना है तो आपको जो वायरिंग है यहाँ से घूम के नीचे नहीं लानी पड़ेगी, बल्कि इसके जो IRVM के पास आपको USB टाइप A पोर्ट मिल जाता है, वहाँ आप ईजिली यहाँ वायर लगाओ और डैश कैम लगाओ, तो ईजिली आप यहाँ पे डैश कैम लगा सकते हो। आपको ज़्यादा वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है।
और राइट साइड पे जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, सेम जो आपको जो डोर साइड स्पेस है लेफ़्ट साइड पे उसी तरह की स्पेस मिल जाती है। और आप इधर आओगे तो आपको मिल जाते हैं इसके OR बीम कंट्रोल, जो कि आप इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। और TPMS है, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका कंट्रोल आपको मिल जाता है कि लाइट लेवलर। और की यहाँ पे आपको मिल जाती है जो कि आपको लगानी पड़ती है इस तरह से। टॉप मॉडल में हालांकि कीलेस एंट्री कुछ इस तरह का नहीं दिया जाता। और जैसे कि आपको टॉप मॉडल में यहाँ पे एक बटन मिलता है काइंड ऑफ वो स्टार्ट स्टॉप बटन, वो भी इस वेरिएंट में मिसिंग है, बट इट्स ओके। आपको बढ़िया की मिल जाती है, आप आराम से यहाँ से लगा सकते हो इसको और गाड़ी को चला सकते हो। आपको इस तरफ मिल जाता है इसका एक्सेलेरेटर और ब्रेक पैडल इस तरफ ऑफर किया गया है। अब जैसे कि ये कॉम्पैक्ट कार है, क्या इसमें 4 लोग 4 अडल्ट बैठ सकते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पहले तो अगर आपने पीछे जाना है तो आपको इस तरह से वन टच करना है और आप पीछे ईजिली जा सकते हो डोर बड़ा होने की वजह से। अब मैं बैठ गई हूँ इसके पीछे, तो अगर मुझे बैठना है तो मैं बैठ सकती हूँ। अडल्ट बैठ सकते हैं डेफिनेटली, यहाँ पे आराम से मैं बैठ सकती हूँ। नी रूम मुझे अच्छा खासा मिल रहा है। और हालांकि अंडर थाई सपोर्ट में थोड़ी सी कमी ज़रूर लगेगी, बट इस अगर गाड़ी के हिसाब से देखें तो स्पेस इज़ रियली गुड। हेडरूम देख रहे हो कितना है, यानी कि लंबे पर्सन अगर बैठना चाहे तो वो बैठ सकते हैं एडजस्ट करके, मतलब सिटी में घूम सकते हैं। और बच्चे तो देखो बैठ ही सकते हैं आराम से, इवन 3 बच्चे यहाँ पे बैठ सकते हैं, बट ये 4 सीटर है तो 4 लोग ही बैठे तो बढ़िया है। और अगर आप पीछे बैठे हो तो आगे वाला व्यू आपको इतना अच्छा नहीं आएगा, बट जो साइड वाली जो क्वार्टर विंडो है उसका साइज अच्छा खासा मिल जाता है, जिससे आपको इतना ज़्यादा सफोकेटेड महसूस नहीं होगा और एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी सफोकेटेड महसूस नहीं होगा, बट एडजस्ट किया जा सकता है। MG कॉमेट की मैं आपको बूट स्पेस दिखाती हूँ। ओके, तो ऑब्वियसली जैसे कि इसको पूरा यूज़ किया गया है, अगर 4 लोग बैठते हैं तो आपको स्पेस थोड़ी सी मिल जाती है, तो छोटे छोटे बैग रख सकते हो। और बाकी बूट स्पेस अगर आपको ज़्यादा चाहिए, अगर 2 लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप सीट फोल्ड कर सकते हो, जो कि पूरी फोल्ड हो जाती है, फ्लैट सरफेस बन जाती है। तो यहाँ तो सामान कैरी किया जा सकता है आराम से अगर 2 लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हो। अदरवाइज़ आपको छोटी छोटी स्पेस मिल जाती है, जिसमें आपको इसका ना एक मिलता है पोर्टेबल चार्जर। ये जो 16 एम्पेयर के जो सॉकेट होते हैं, जिस पे हम AC लगाते हैं, फ्रिज लगाते हैं और बड़ी बड़ी जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस लगाते हैं, उस पर आप इजीली इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। ये देखो कुछ इस तरह का सॉकेट आपको मिल जाता है। ये पोर्टेबल चार्जर आप कहीं भी लेके जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने रिश्तेदार के कहीं घर जाना है तो ज़रूरी तो है नहीं कि होम चार्जर तो वहीं फिक्स्ड लगा होता है, तो आपको चार्जर तो चाहिए इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए। तो आप अपने रिश्तेदार के घर जाते हो, वहाँ पे जाओ और आराम से आप रात को गाड़ी चार्ज लगाओ, एंजॉय करो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और सुबह आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये बेनिफिट भी हो जाता है। सो ये था MG कॉमेट का मिडिल मॉडल, जिसके मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए हैं एंड कंपेयर करके भी बता दिया है टॉप मॉडल से क्या क्या फ़र्क आपको मिल जाता है मिडिल मॉडल एंड टॉप वेरिएंट में। अब MG कॉमेट में टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं, स्पेस वेरिएंट, प्ले वेरिएंट एंड प्लस वेरिएंट। ये है इसका मिडिल मॉडल प्ले वेरिएंट। इसका जो प्राइस है 9.28 लाख है और इसका जो टॉप मॉडल है उसका प्राइस है 9.98 लाख। अप्रॉक्सीमेटली 70,000 का फ़र्क आता है, जिसमें आपको डिफरेंस मिल जाता है इसकी डिजिटल की, स्मार्ट की और की रिक्वेस्ट सेंसर, जो दोनों साइड पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, और रियर पार्किंग कैमरा और कुछ इस तरह के फीचर्स। 3-4 मेजर फीचर्स हैं जो कि आपको टॉप मॉडल में मिलते हैं, मिडिल वेरिएंट में नहीं मिलते, और 70,000 का फ़र्क है। तो क्या ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्या इसको लेना सही रहेगा? तो अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ ना, कि अगर आप 9.2 लाख तक इन्वेस्ट करने का सोच चुके हो तो आपको थोड़े से ऐड करके, क्योंकि एक बार गाड़ी लेनी है, बार बार तो आपने गाड़ी लेनी ही नहीं है, तो आप 9.98 यानी कि इसका प्लस वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट, जिसमें आपको कैमरा भी मिलता है, स्मार्ट की भी मिल जाती है, कीलेस एंट्री भी, और कीलेस एंट्री तो नहीं, मतलब जो डिस्टेंस वॉक अवे फीचर मिलता है। इसमें क्या होता है
कि जब आपकी पॉकेट में की होती है, जब आप गाड़ी के पास जाते हो तो ऑटोमेटिक गाड़ी ऑन हो जाती है, अनलॉक हो जाती है, और दूर जाते हो आप लॉक करना भूल गए तो गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, आप दूर चले जाते हो, 5 मीटर से दूर चले जाते हो। तो इस तरह के फीचर आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि 70,000 जस्टिफाई करते हैं, 70,000 आप एक्स्ट्रा पे करके इसका टॉप एंड वेरिएंट यानी कि प्लस वेरिएंट ही लो। मेरे हिसाब से अगर मैं आती तो इसका टॉप एंड वेरिएंट लेती, या फिर इसका बेस वेरिएंट जो कि 7.28 लाख का 7.98 लाख का एक्स शोरूम प्राइस है, तो या तो मैं बेस वेरिएंट लेती तो या फिर मैं इसका टॉप एंड वेरिएंट लेती। तो डेफिनेटली इसको हम वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कंसिडर नहीं कर सकते। तो बाकी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है, तीनों वेरिएंट के बारे में बता दिया है। टॉप एंड वेरिएंट के हमने ड्राइव रिव्यू भी बनाई है, टॉप 10 हाईलाइट्स भी बताए हैं, क्यों आपको वो परचेज़ करनी चाहिए, क्या बेनिफिट है MG कॉमेट के, सब कुछ बता दिया है। तो आप चैनल पर चेकआउट ज़रूर कर लें। तो ये थी मेरी तरफ से वीडियो ऑन MG कॉमेट पे डिटेल वीडियो। और एक मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो गाड़ी है आप ऑनलाइन देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसका जो असली आपको चीज़ लगेगी वो आप जब शोरूम में विज़िट करोगे एग्जैक्टली आपको पता लगेगा कि कितना बढ़िया, डेफिनेटली ट्रस्ट मी, इतनी बढ़िया गाड़ी है ना, और इसकी जो क्वालिटी है वो सुपर्ब है। अगर ये छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, ये इट डजंट मीन कि इसमें फ़ीचर्स नहीं है, फ़ीचर्स की कोई कमी नहीं है। सारे फीचर्स आपको जो रिक्वायर्ड फीचर होते हैं सारे फीचर्स मिल जाते हैं, इवन सेफ्टी मिल जाती है। सेफ्टी जो इस गाड़ी पे 39 प्लस सेफ्टी टेस्ट हुए हैं, मतलब इतना कुछ है ना, डिटेल वीडियो बनाई है, और जब उसको चेकआउट करोगे तो आपको इसके बारे में, MG कॉमेट बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। सो हमने सारी वीडियो आपके सामने रख दी है। तो हम आपसे मिलते हैं और नई वीडियो में, बहुत सारी वीडियोस में, इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।